शहर बीदर के सबसे बड़े और सबसे पहली यूनिवर्सिटी महमूद गाँव यूनिवर्सिटी जिसके नाम से बनी गई है, आज हम आपको उनकी मज़ार पर लेके आए हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, हम यहाँ पर जहाँ जो स्पॉट पर ठहरे हुए, ये कोई जंगल या कोई वीरान जगह नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे झाड़ियाँ हैं। ये एक बीदर के सबसे महान और फेमस फर्स्ट यूनिवर्सिटी महमूद गाँव उनकी मज़ार है। उसके गेट पर हम ठहरे हुए हैं, उसके ऊपर लॉक लगे हुआ है। इसके आगे की स्टोरी आप हमारे साथ जानिए। जैसे उस दौर में भी महमूद गाँव को जो बदनाम किया गया था, जो कच्चे कान के लोग जो बादशाह को सिखाकर उनको फांसी दी गई थी, वैसे ही आज के दौर में उनकी मज़ार के साथ भी वही सुलूक किया जा रहा है जो भारत में के शहर कर्नाटक के बिदर में है। ये मज़ार को आप दिखाऊंगा आपको, जो दुनिया भर में बिदर का और पूरे इंडिया में पूरा भारत में आपको तालीमी इदारों को लेकर काफ़ी खिदमत किए थे, वो उनकी मज़ार आज के मुकाम पे है। और लोग कहते हैं कि हमने महमूद गाँव के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, महमूद गाँव के लिए कोई काम नहीं किया। काम करना है तो ये काम कीजिए। उनकी जो प्लेस है, उनकी जो सोने की राजगाह है, वहाँ पर जो साफ़ सफाई का नज़म रखना चाहिए था, उस तरीके से एएसआई डिपार्टमेंट हो या वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, वो दोनों सो गए हैं। महमूद गाँव मदरसे की मज़ार के साथ, महमूद गाँव के साथ वो लोग भी, उनका डिपार्टमेंट भी सो गया है। मैं खुद की चाबी बाजू से ले लेकर उनका घर वालों का कर रहा हूँ। कोई ये वक्फ बोर्ड का कोई ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है, एएसआई का ऑफिसर यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद नहीं है। हमें जाने के लिए, हम दिन में वीडियो बना रहे हैं, रात में कोई भी आ नहीं सकता। ये खस्ता हालत में है। चलिए आपको अंदर का व्यू बताएंगे, आइए सर। तबरेज़ साहब, जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर कोई जंगल या कोई हम जू पार्क या कोई ऐसे जंगली इलाके में नहीं है। ये महमूद गाँव मदरसे के जो यहाँ पर तालीमी इदारे को लाए थे, बिदर को ईरान से लाए थे बिदर की तरक्की के लिए। ये काफ़ी बहमनी सल्तनत में वज़ीर भी थे, आलिम दीन भी थे, अपनी अपनी खिदमत कर कर यहाँ पर आए हैं। तो जिस तरीके से आप जा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं आगे, इसके बारे में डिटेल बताइए सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक महमूद गाँव जो कि इतने बड़े शख्सियत थे, बहमनी सल्तनत के वज़ीर थे, ये उनका एक मकबरा है यहाँ पर? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा हम किसी जंगल में आ चुके हैं, हम रास्ता भटक चुके हैं? अगर कोई वीडियो देखता है तो हम 4 लोग से 5 लोग हमारी टीम आके वीडियो बने। सिंगल शख्स कोई आदमी यहाँ पर वीडियो भी नहीं बना सकता, या सिंगल शख्स कोई आदमी जा नहीं सकता। उतनी खस्ता हालत में महमूद गाँव की मज़ार यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी अंदर जाना पड़ रहा हमें, तो लोग डरते हैं यहाँ आने के लिए। महमूद गाँव को तो आते हैं काफ़ी लोग देखने के लिए, भारत के बाहर से और दूसरे शहरों से आते हैं। तो भी यहाँ पर जो महमूद गाँव की जो मज़ार है, उसको भी आपको रूबरू कराएंगे किस तरीके से महमूद गाँव की मज़ार को लेकर यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा वक्फ बोर्ड से और यहाँ पर एएसआई डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एएसआई डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड सिर्फ नाम के लिए हो गई है? क्या सिर्फ पेपरों में इनका नाम एएसआई और वक्फ बोर्ड हो गया है? अब देखिए जिस तरीके यहाँ पर ना तो यहाँ पर एएसआई की तरफ से जो वॉचमैन दिया गया है, ना यहाँ पर एक भी वॉचमैन है, यहाँ पर कोई भी केयरटेकर है। इतनी खस्ता हालत और इतनी बुरी हालत, जिनके नाम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिनके नाम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है शहर बीदर में। कई सारे लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं और महमूद गाँव को आकर देख कर जाते हैं। क्या ये महमूद गाँव की मज़ार को देखने के लिए कोई भी नहीं है? क्या इनके पास उतना बजट नहीं बचा? क्या इनके पास काम करने के लिए कोई वॉचमैन नहीं मिल रहा है यहाँ पर देखने के लिए? नहीं सर, वैसा बजट की कोई ताल्लुक नहीं है। बजट तो है, उनके पास करने का इरादा नहीं है। हमारे कौम के लीडर सिर्फ और सिर्फ फोटो में और बैनरों में मौजूद हो चुके हैं। मैं तो समझता हूँ खाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीडर मशहूर है। आप देखिए कोई काम नहीं। मज़ार के ऊपर भी इतनी गंदगी हो चुकी है। मज़ार भी बिल्कुल बहुत ही खराब हालत में है। आइए, जो भी लोग हैं, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट इसका केयरटेकर नहीं बन सकते, तो अपने जो भी लोग हैं, जो भी इनको सलाम वालेकुम। एशिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी महमूद गाँव यूनिवर्सिटी, जहाँ पर सिर्फ तालीम ही नहीं, वहाँ पर प्रैक्टिकल भी चीज़ें होते थे। वहाँ पर कई सारे मैकेनिकल चीज़ों को बच्चों को एग्जीक्यूट कर बताया जाता था। आज वो शख्स खुद एक गुमनामी के रास्ते में हो चुका है। कई सारे बिदर के अवाम को ये भी पता नहीं होगा कि महमूद गाँव की मज़ार कहाँ पर है। तो आइए हम आप उन लोगों को बताते हैं कि ये है उस शख्स की मज़ार महमूद गाँव की, जो आज एक जंगल, वीरान जैसे जंगल में गुमनाम हो चुकी है। तो सर, मुजीब सर, आपको क्या लगता है कि ये गुमनामी में महमूद गाँव की मज़ार को रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है सर? मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो भी लीडर, लोकल लीडर है, मुस्लिम समाज के हो, कोई भी जो तालीम को पसंद करता है,
वो समाज के लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि महमूद गाँव मदरसे की जो मज़ार है उसको लेकर यहाँ पर लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, जो वक्फ बोर्ड हो, ASI डिपार्टमेंट को हो, कोई आज तक कोई लेटर नहीं देता, कोई करता नहीं। कौन से भी अगर लीडर होते हैं कौन सी पार्टी के है तो उनके ताल्लुक से कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो प्रोटेस्ट करते हैं हमारे लीडर को या हमारे कोई शख्स को आप कौन सी भी कार्रवाई के लिए बुलाते हैं तो मजबूती से लीडरशिप किया जाती है। यहाँ के लोकल लीडर्स की भी होती है, हर पार्टी के वर्कर की भी होती है, मगर हमारे पास लीडर नहीं रहने की वजह से, हमारे पास उस तरीके से डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं करने की वजह से, हमारे पर पूछने वाले शख्स नहीं रहने की वजह से ये लापरवाही हो रही है। अगर पूछने वाला शख्स होता तो ये लापरवाही नहीं रखी तबरस्ती। तो सर कई सारे लोगों का कहना है कि वक्त की प्रॉपर्टियों को, वक्त के जायदादों को कब्जा किया जा रहा है, वक्त के जायदादों के ऊपर दूसरे लोग आकर हाविस हो जा रहे हैं। अगर हम अपने वक्त के प्रॉपर्टियों को ऐसा सही नहीं रखेंगे तो इसके जिम्मेदार तो हम खुद है ना सर। बेशक बेशक। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं कि वक्त प्रॉपर्टियों के ऊपर दूसरे लोग आकर बैठ गए, हमारी वक्त प्रॉपर्टी हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, हमारी वक्त प्रॉपर्टी पे हमको बाहर आने दे रहे। आप देखिए सर, यहाँ पे जितनी भी बाउंड्री है, यहाँ से वहाँ तक बाउंड्री है, सिर्फ हरा कलर मार्कर छोड़ा गया है बाउंड्री को, ना तो कोई अंदर देखने वाला है। यहाँ पे घास उग चुकी है, बड़े बड़े झाड़ और भी जंगली झाड़ है। क्या ये ज़मीन को यूज़ में लेकर, जैसा ईदगाह में आम के झाड़ लगाए हैं, कई सारी अच्छी चीज़ करे हैं, क्या इसको एक छोटा सा गार्डन देकर ईदगाह में जैसे आम के झाड़ लगाए, क्या यहाँ पर आम के झाड़ लगाकर फैमिली को आने के लिए, यहाँ पर जो लोग आकर बैठना चाहते हैं, इसको एक अच्छी जगह बनाकर, एक पक्का बनाकर, क्या इसको ऐसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। करने वालों का दिल होना पड़ता है, करने वाले लोग नहीं कर रहे तो हम तुम आवाज़ उठा के कुछ भी नहीं। हमारा काम है आवाज़ उठाना, लोगों तक पहुंचाना। लोगों का काम है कि इस इधर जो महमूद गाँव की जो मज़ार है उसको लेकर और महमूद गाँव के जो भी मसाइल यहाँ बिदर और कर्नाटक में जो पेश आ रहे हैं उसको लेकर, किसी का नाम लेने से कोई तरक्की नहीं करता है, उसके अमल करना पड़ता है। महमूद गाँव साहब जो ईरान को आकर कर्नाटक के शहर बिदर में बसकर तालीमी इदारे, तालीम को आगे बढ़ाकर महमूद गाँव यूनिवर्सिटी चलाकर इस मुकाम पे आए हैं। क्या यही तालीमी इदारों के सक्सेस का ये मुकाम होगा कि वहाँ पर लापरवाही, साफ़ सफाई नहीं बरती जा रही? क्या यही तरीका है यहाँ के लोकल लीडर्स का और यहाँ के ज़िम्मेदार का? तो इसके बारे में आप सर कुछ, आपकी क्या राय होगी? मेरा तो ये कहना है सर, सिर्फ वक्त प्रॉपर्टी बचाओ नारे लगाने से वक्त प्रॉपर्टी बचती नहीं। वक्त प्रॉपर्टी के बारे में प्रोटेस्ट करने से वक्त प्रॉपर्टी नहीं बचती। अपने घरों में से उठकर जितने भी वक्त प्रॉपर्टी है आकर इसकी जायज़ा लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्लीनेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ASI अपने वॉचमैन्स नहीं दे रही है तो खुद लोग 10-12 लोग मिलकर कमेटी बनाकर उसका जो भी है वो एक वॉचमैन को ठहराना पड़ेगा, ये पूरी क्लीन कराना पड़ेगा। जब हमने वक्त प्रॉपर्टी बचेगी, जब हम आवाज़ उठा सकते हैं कि ये वक्त प्रॉपर्टी हमारी है। तो आप जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आसपास आपके घर है तो आप आइए, अपने घरों में से निकलिए, अपने बुज़ुर्गों के मज़ारों को, अपने बड़ों की मज़ारों को, अपने ख़ानदान वालों के मज़ारों को कभी जाइए और कब्रिस्तानों के हाल देखिए आज कितने ख़राब हालत में है। सिर्फ घर में बैठकर हम वक्त प्रॉपर्टी बचाएंगे, वक्त बिल को ये करेंगे, इससे नहीं होगा। ग्राउंड पर भी उतर कर काम करना पड़ेगा। हमारा जितना फ़र्ज़ है हम आपको उतना फ़र्ज़ दिखा रहे हैं। हम हर वो चीज़ बिदर में जितने भी वक्त प्रॉपर्टीज़ है और जितने भी ऐसे दरगाहें हैं, जितने भी पुराने जो एंशियंट टाइम के पीरियड्स के हैं, जो बड़े बड़े अल्लाह वली लोग हैं, उन लोगों की तमाम आपको मज़ारें, दरगाहें दिखाएंगे। वो किस हालत में, किस खस्ता हालत में। हमारे साथ नया एपिसोड है ये, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे की जो भी बात रहेगी वो सर मुजीब सर आपसे बताएंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो बड़े लोग जो इंतकाल हो जाता है उनके मज़ारों पर पहुंचिए। जब अपने बड़ों की आप इज़्ज़त नहीं करते तो बड़े बुजुर्गान दिन की भी आप इज़्ज़त नहीं करते। आपको हमको यहीं जाना है, यही कब्रिस्तान, यही जगह जाना है, या वही याद रखकर आप अपने सभी लोग उनको साफ़ सफाई, अपने घर के अतराफ़ के जो कब्रिस्तान आते हैं उनकी भी साफ़ सफाई, और यहाँ पर आकर भी आप साफ़ सफाई का भी नज़म रखिए। और लाइट का भी यहाँ पर इंतज़ाम करना चाहिए। जो अतराफ़ के जो घर वाले हैं तो उनका भी ये शिकायत है कि यहाँ लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। जंगल के तरह का एरिया हो गया है, लोग चाबी दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर वहाँ चाबी है, ले लीजिए, आपको जाना है तो जाइए। हम क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम। मैं यहाँ आया है न्यूज़ बनाने में, गलत भी काम कर सकता था, मगर हमकन कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अगर डैमेज करता है तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। कैमरे आना कुछ है, फिर बाद में आवाज़ उठती है कि हमारे बड़े लोगों की मज़ारों को छेड़छाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर कैमरे लगाना चाहिए ASI डिपार्टमेंट की तरफ से और वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा साफ़ सफाई। और यहाँ पर ये कलर करना चाहिए, जैसा कि हमारे वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी आप देखना है तो दूर से देखना, तो हरी बाउंड्री दिखेगी, आपको दिखेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। आप देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? ये देखिए पूरा जंगल दिख रहा है। मैं सेंटर में बैठ के बता रहा हूँ, पूरा देखिए
कि थोड़ा वाइट कलर थोड़ा हरा मारने से वक्फ बोर्ड की नहीं होती, पूरा ग्रीन मारना चाहिए। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर महमूद गावन की मज़ार है। बेशक बेशक हम इतना शाहपुर गेट के इतना अंदर आके राइट साइड में आजू बाजू कई सारे यहाँ पर डेवलप हो चुका एरिया। ऐसा भी नहीं कि आजू बाजू जंगल है ये डेवलप नहीं हो रहा, मगर आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे डबल फ्लोर के बेस्ट घर से यहाँ पर थोड़ी दूर आप जाएंगे तो बहुत ही बड़ा कर्नाटका का नामचीन इंस्टीट्यूट है, और उसके सामने आप देखेंगे तो और कई सारे इंस्टीट्यूट पड़ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एरिया बिल्कुल ही अनडेवलप्ड है, जंगल में है। इतना डेवलपमेंट में होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी को, इस महमूद गावन की मज़ार को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये जो भी इस वक्त जो भी इस मज़ार के यहाँ पे कमेटी है या जो भी इसके केयर टेकर है उनको नींद से उठाइए और यहाँ पर भिजाइए। सुबह सुबह वो आकर इसकी साफ़ सफाई करें, सिर्फ बात करने से ये साफ़ नहीं होगा। और हमारी और एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इतनी गंदी हालत हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। अब तो हम आए हैं, हमें पता चला है, कल के दिन कोई भी आएगा, बाहर लॉक करके छोड़ दे रहे हैं, चाबी सामने रखे हुए, लीजिए अंदर जाइए। अंदर आकर कोई भी कुछ भी खल कर सकता है। सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सही बात है आपके साथ।